अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप बांग्लादेश से हैं, आप दुबई में हैं या बांग्लादेश में हैं, आप दुबई में अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। मैं आपके साथ 3 इंतहाई बेहतरीन और आसान बिजनेस आइडियाज़ शेयर करता हूं। ऐसे बिजनेस जो ऑलरेडी हमारे बांग्लादेशी भाई दुबई यूएई में कामयाबी के साथ कर रहे हैं, आप भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। मेरा नाम साजिद रहमान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गल्फ बिजनेस आइडियाज। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, यूएई की टोटल आबादी इस वक्त 1 करोड़ से जायद है, जिसमें तकरीबन 27 लाख इंडियन, 13 लाख पाकिस्तानी और 8 लाख से जायद हमारे बांग्लादेशी भाई हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ सेक्टर ऐसे हैं जैसे बकाला है, कैफेटेरिया है, रेस्टोरेंट है। इस सेक्टर में टोटली इंडियन लोग हैं जो इस सेक्टर को चला रहे हैं, जिसमें इनकी इन्वेस्टमेंट है, यानी कि मेजॉरिटी उन लोगों की है जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। इसी तरह कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तानी है, जैसे ट्रांसपोर्ट का सेक्टर है, और कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां पर हमारे बांग्लादेशी भाई कामयाबी के साथ काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो मैं आपको उन 3 सेक्टर के बारे में बताता हूं, 3 बिजनेस आइडियाज के बारे में बताता हूं। अगर आप दुबई में, यूएई में बिजनेस करना चाहते हैं तो यकीनन ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो दोस्तों, बिजनेस आइडियाज में जो पहले नंबर पर हमारा बिजनेस आइडिया है वो है क्लीनिंग सर्विसेज। क्लीनिंग सर्विसेज दुबई यूएई का एक बहुत बड़ा सेक्टर है। ये एक बड़ी मार्केट है जिसमें ज्यादातर इस वक्त हमारे बांग्लादेशी भाई बहुत कामयाबी के साथ इसको कर रहे हैं। तो अगर आप बांग्लादेश में हैं या फिर दुबई यूएई में हैं, आप यहाँ बिजनेस करना चाहते हैं तो आप एक क्लीनिंग कंपनी बनाइए। आप क्लीनिंग सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट करें। क्लीनिंग सर्विसेज में रेजिडेंशियल क्लीनिंग है, इंडस्ट्रियल क्लीनिंग सर्विसेज हैं, कमर्शियल क्लीनिंग सर्विसेज हैं और कार क्लीनिंग सर्विसेज हैं। आप इनमें से किसी भी क्लीनिंग सर्विसेज का लाइसेंस बनाएं, आप अपने होम कंट्री से मैन पावर मंगाएं और आप इस बिजनेस को आसानी से कर सकते हैं। आपको अपने होम कंट्री से आसानी से मैन पावर मिल जाएगी। बांग्लादेश के लोग बहुत मेहनती और काम करने वाले लोग होते हैं। क्लीनिंग सर्विसेज का जो लाइसेंस है, वो कंपनी है, वो 10 से 12 हजार दिरहम में आप बना सकते हैं। स्टार्ट में आप बिल्कुल कम वर्कर रखें, आप बिल्कुल छोटे से आप स्टार्ट लें। फिर जैसे ही आपको कॉन्ट्रैक्ट मिले क्लीनिंग सर्विसेज के, तो आप और मैन पावर मंगवाएं अपनी कंट्री से, अपने काम को बढ़ाएं। क्लीनिंग सर्विसेज की कंपनी बना के आपको जो सबसे अहम काम है वो है कॉन्ट्रैक्ट लेना। क्लीनिंग सर्विसेज में हर जगह ही मैन पावर रिक्वायर होती है। आप कहीं पर भी चले जाएं, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, चाहे वो कमर्शियल सेक्टर है, चाहे वो रेजिडेंशियल एरियाज हैं, चाहे वो कार क्लीनिंग है, हर जगह ही इसकी रिक्वायरमेंट है। तो आप क्लीनिंग सर्विस की कंपनी बनाकर, आप मार्केटिंग करके, आप स्टार्ट में आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करना होती है, आपने कॉन्ट्रैक्ट्स लेने होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स करना होते हैं, तो आप इस बिजनेस को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने जीरो से स्टार्ट लिए थे, जो बांग्लादेश के हैं, मेरे जानने वाले हैं, जिन्होंने जीरो से स्टार्ट लिया था, आज बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां उन्होंने बना ली हैं, बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं और उनके पास 100 से ज़्यादा मैन पावर है। तो आप भी बिल्कुल छोटे से स्टार्ट ले सकते हैं, इस काम को कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे बांग्लादेशी भाइयों के लिए जो दूसरा बिजनेस आइडिया है वो है फिश, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का बिजनेस। आप फ्रूट्स और वेजिटेबल सप्लाई का लाइसेंस ले सकते हैं जो कि आसानी से मिल सकता है। आप यहाँ पोर्ट से डेली बेसिस पर ताज़ा फल और सब्जियां लें। आप मुख्तलिफ होटल्स में, रेस्टोरेंट में, घरों में आप सप्लाई करें। इसके अलावा आप खुद भी यहाँ सब्जियां उगा सकते हैं। आप यहाँ एग्रीकल्चर लैंड रेंट आउट कर सकते हैं, आप ताज़ा सब्जियां उगा सकते हैं। ये एक इंतहाई बेहतरीन और प्रॉफिटेबल बिजनेस है। बहुत सारे बांग्लादेशी भाई ताज़ा सब्जियां उगाते हैं, यहाँ मुख्तलिफ एरियाज़ हैं और मार्केट में सप्लाई करते हैं, घरों में सप्लाई करते हैं। एक बेहतरीन प्रॉफिटेबल बिजनेस है। उसके लिए लाइसेंस रिक्वायर होता है, आसानी से वो लाइसेंस मिल जाता है, इतना महंगा भी नहीं है, तो आप इसको कर सकते हैं। आप फिश सप्लाई का काम भी कर सकते हैं। आप मकामी तौर पर भी लाइसेंस लेके आप इसको मछलियाँ पकड़ने वाला काम कर सकते हैं। पोर्ट से भी आप मछलियाँ डेली बेसिस पे ले जाके, यहाँ बहुत सारे बांग्लादेश के रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं, उनको डेली बेसिस के ऊपर ताज़ा मछलियाँ चाहिए होती हैं, फिश,
चाहिए होती हैं। यहाँ पर जो फिलीपींस के लोग हैं, बांग्लादेश के लोग हैं, उनकी फेवरेट जो खुराक है फ़िश, वो डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं। तो आप जो है फ्रूट्स, फिश और वेजिटेबल का बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरे नंबर पर हमारे बांग्लादेश के भाइयों के लिए जो बिजनेस आइडिया है वो है गाड़ियों के यूज्ड स्पेयर पार्ट्स। दोस्तों, दुबई यूएई में तकरीबन हर दूसरे शख्स के पास गाड़ी है और यहाँ पर जो ज़्यादातर लोग हैं वो सेकंड हैंड गाड़ियाँ लेते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो कि नई गाड़ियाँ ख़रीदते हैं, इसीलिए वो सेकंड हैंड गाड़ियाँ लेते हैं। तो जब कभी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमेशा सेकंड हैंड यानी कि जो यूज्ड स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो ही अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो नए स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो महंगे होते हैं। इसलिए जो सेकंड हैंड गाड़ियाँ होती हैं उसके लिए स्पेयर पार्ट्स भी वो सेकंड हैंड ही इस्तेमाल करते हैं। यूज स्पेयर पार्ट्स की एक बहुत बड़ी मार्केट है इस वक्त। अगर हम देखें तो मेजॉरिटी हमारे बांग्लादेश के जो भाई हैं वो कामयाबी से इस सेक्टर को, इस बिजनेस को चला रहे हैं। आप भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। जो यूज्ड स्पेयर पार्ट्स की सबसे बड़ी मार्केट इस वक्त शारजा में है। आप शारजा से गाड़ियों का स्पेयर पार्ट्स लें। दुबई, अबू धाबी, अजमान, रास अल खैमा, कहीं पर भी आप अपनी शॉप बनाएं। एरियाज़ हैं जहाँ पर नॉर्मली ये मैकेनिक शॉप होते हैं, जहाँ पर गाड़ियों का काम किया जाता है, उसके करीब आप शॉप लें और आप यूज्ड स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस करें। 10 से 12 हज़ार दिरहम में आपको लाइसेंस मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। आप यकीन करें, मैं सिर्फ 20-30 दिरहम का जो स्पेयर पार्ट्स होता है वो 150, 200, 250 दिरहम में सेल होता है। वहाँ से आपको होल सेल में इवन के वज़न के हिसाब से आपको स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं। यहाँ पर यूएई में जो ज़्यादातर गाड़ियाँ हैं उनके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो बाहर से आते हैं। मकामी सतह पर जो टोयोटा है इसके स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो बनते हैं। इसीलिए जो अमेरिकन गाड़ियाँ हैं या जर्मन गाड़ियाँ हैं या स्पेन की जो गाड़ियाँ हैं जैसे शेवरलेट है, फोर्ड है, इस तरह की जो गाड़ियां हैं इसके स्पेयर पार्ट्स बाहर से आते हैं। तो नए जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो महंगे होते हैं। तो जब कभी भी गाड़ी में स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत होती है तो सेकंड हैंड यूज स्पेयर पार्ट्स ही लोग जो है वो ढूंढते हैं। तो इसलिए ये इंतहाई बेहतरीन और प्रॉफिटेबल बिजनेस है। आप शारजा से माल लें, आप स्पेयर पार्ट्स की दुकान खोलें और यकीन करें 20-30 दिरहम में लिया हुआ स्पेयर पार्ट्स आप 150, 200, 300 दिरहम तक भी सेल होता है। इसके लिए नॉर्मली स्क्रैप का जो लाइसेंस होता है वो चाहिए होता है। तो आप वो आसानी से बन जाता है 10, 12, 13 हज़ार दिरहम में। तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। दोस्तों, ये थे मेरे 3 बिजनेस आइडियाज़ हमारे बांग्लादेश के भाइयों के लिए। यकीनन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होंगे, यकीनन आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।